हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मल्टी वे स्पीकर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मल्टी वे स्पीकर सिस्टम का यूज क्यों किया जाता है, इसको हम लोग कवर करेंगे। इसका फिगर देखेंगे, इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखेंगे, इसका सर्किट डायग्राम देखेंगे। सब कुछ इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे मल्टी वे स्पीकर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे जो फिगर आ रहा है कुछ इस फॉर्म में होता है मल्टी वे स्पीकर सिस्टम। एक ही पैनल पर कई सारे स्पीकर लगा के मल्टी वे स्पीकर सिस्टम बनाया जाता है। तो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, यही होता है आपका मल्टी वे स्पीकर सिस्टम। तो जो भी कोन टाइप लाउड स्पीकर होते हैं या फिर हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर होते हैं, उनमें एक प्रॉब्लम होती है कि वो जो ऑडियो रेंज होता है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। तो इस रेंज में जो भी कोन टाइप या फिर हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर होती हैं, इस फ्रीक्वेंसी रेंज को कवर नहीं कर पाती हैं। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को समाप्त करने के लिए मल्टी वे स्पीकर सिस्टम को लाया गया। जो भी हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर या फिर कोन टाइप लाउड स्पीकर होते हैं, उनका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है इस बीच में फ्लैट नहीं होता है। ठीक है, इस कारण से उन प्रॉब्लम को समाप्त करने के लिए लाया गया मल्टी वे स्पीकर सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक पैनल होता है, एक ही पैनल में दो या दो से अधिक स्पीकर को हम लोग सेट कर देते हैं और अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज उनको प्लॉट कर देते हैं, जिससे हम लोग को जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज है 20 से 20 किलो हर्ट्ज, उसमें जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हम लोगों को मिलेगा वो फ्लैट मिल जाएगा। ठीक है, तो यही तकनीक होता है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें हम लोग देखते हैं, ऑडियो रेंज कितना होता है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, इसको लर्न करना होगा कि जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज होता है। और इसमें क्या होना चाहिए, जो भी हम लोग का स्पीकर है या फिर लाउड स्पीकर है उसमें फ्लैट रिस्पांस होना चाहिए। इसी फ्रीक्वेंसी रेंज में इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है वो फ्लैट होना चाहिए। लेकिन किसी भी जो कोई भी लाउड स्पीकर है उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इस रेंज में कभी नहीं फ्लैट हो सकता है। आइडियल कंडीशन में मान सकते हैं कि फ्लैट हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल अगर हम लोग बात करें तो ऐसा कभी नहीं होगा कि इस रेंज में किसी भी लाउड स्पीकर का फ्रीक्वेंसी रेंज फ्लैट आए। ठीक है, तो उसी प्रॉब्लम को समाप्त करने के लिए मल्टी वे स्पीकर सिस्टम का यूज किया गया। अगला पॉइंट, कंप्लायंस। जो भी लाउड स्पीकर है उसमें जो भी कंप्लायंस है वो कैपेसिटी इफेक्ट के होंगे। ठीक है, और जो भी हम लोग डायफ्राम यूज कर रहे हैं उसका जो मास है वो इंडक्टिव इफेक्ट का होगा। ठीक है, कैपेसिटी इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट का होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक्स इक्वल टू होता है 1/2 एफ सी। एक्स सी क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। ठीक है, तो एक्स सी इक्वल टू होता है 1/2 पाई एफ से क्या है, फ्रीक्वेंसी है, सी क्या है, कैपेसिटेंस है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो एफ की वैल्यू लो रखते हैं, ठीक है, जब एफ की वैल्यू लो रखते हैं मतलब जीरो रख देंगे, तो यहाँ पे जो एक्सी की वैल्यू हो जाएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट मतलब हाई हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पे जब हम लोग, और यहीं पे दूसरे कंडीशन में जब यहाँ एफ की वैल्यू हम लोग हाई रख देंगे, मतलब एफ की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं कि इनफाइनाइट रख देते हैं, तो एक्स सी की वैल्यू टोटल कितना हो जाएगा, जीरो। एक्स सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो, मतलब लो हो जाएगा। तो ये होता है आपका कैपेसिटिव इफेक्ट, जिसको बोलते हैं कंप्लायंस। कंप्लायंस में क्या होता है, कैपेसिटिव इफेक्ट होता है। अब यहीं हम लोग दूसरी बारे में बात करें तो मास होता है। मास जो होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। इंडक्टिव इफेक्ट में होने का मतलब क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है इक्वल टू होता है 2 पाई एफ एल। एफ यहाँ पे एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, एल क्या है, इंडक्टेंस है। यहाँ पे जब एफ की वैल्यू लो रखेंगे, ठीक है, जब एफ की वैल्यू यहाँ पे लो रखेंगे मतलब जीरो रखेंगे हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पर जब हम लोग जो एफ की वैल्यू है वो हाई रखेंगे मतलब इनफाइनाइट रखेंगे। ठीक है, एफ की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो यहाँ इनफाइनाइट हो जाएगा। तो कैपेसिटी इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम द ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज इज डिवाइडेड इनटू एट लीस्ट 2 और प्रीफरेबली 3 पार्ट्स।
तो जो भी कोन टाइप और हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर थे उनका यही प्रॉब्लम था कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में इनका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स था वो फ्लैट नहीं आ रहा था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टी स्पीकर सिस्टम लाया गया। इसमें क्या होता है कि अलग अलग जो स्पीकर्स होते हैं उनको अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज, जो भी ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज है उसी के बीच में रहेगा, लेकिन अलग अलग रेंज इसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे कि हम लोग का जो टोटल ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो हम लोग को मिल सके। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज का जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज है उस रेंज में हम लोगों का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो फ्लैट आ सके, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं मल्टी स्पीकर सिस्टम। अब हम लोग देखते हैं कि जो भी स्पीकर है कौन कौन से स्पीकर हम लोग यूज़ करते हैं और किस फ्रीक्वेंसी रेंज में उस स्पीकर को यूज़ करते हैं। तो एक पैनल रहेगा आपका, उसमें देखेंगे आप एक स्पीकर रहेगा, फिर 2 स्पीकर रहेगा, फिर 3 स्पीकर रहेगा। तो कई पैनल में 2 ही स्पीकर होते हैं, कई पैनल में 3 स्पीकर होते हैं। तो अगर 3 पैनल की बात करें हम लोग, एक ही पैनल में जो 3 स्पीकर होते हैं उसकी बात करें तो उसमें होता है एक वूफर। वूफर को क्या किया जाता है, 16 हर्ट्ज टू 1 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अलॉट कर दिया जाता है। ठीक है, जो वूफर होगा उसको 16 हर्ट्ज टू 1 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को अलॉट कर दिया जाएगा कि आप इस फ्रीक्वेंसी रेंज में ऑपरेट कीजिए। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी रेंज में अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए। उस यहाँ पे जो स्क्वैकर होता है उसको 500 हर्ट्ज टू 5 किलो हर्ट्ज, ठीक है, 500 हर्ट्ज प्लस 5 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इसको अलॉट कर दिया जाता है स्क्वैकर को। ठीक है, स्क्वैकर को 500 हर्ट्ज से 5 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अलॉट कर दिया जाता है कि आप इस फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट कीजिए, इस फ्रीक्वेंसी रेंज में अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं ट्विटर। मान लेते हैं तीसरा हम लोग यूज़ कर रहे हैं ट्विटर। ट्विटर में क्या होता है कि इसको 1 किलो हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी अलॉट कर दी जाती है कि 1 किलो हर्ट्ज जो है उससे ऊपर जो भी फ्रीक्वेंसी रेंजेज है उसमें आप अच्छा रिस्पांस दीजिए। इस तरह से तीनों को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। जो भी ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज है 20 से 20 किलो हर्ट्ज, उसको अलग अलग रेंज में इसको डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे हम लोग को टोटल जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में उसमें जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो फ्लैट मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें यही है बस। इसका सर्किट डायग्राम हम लोग बात करें तो कुछ इस फॉर्म में होता है इसका सर्किट डायग्राम। यहाँ पे देख सकते हैं आपका एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहाँ पे एक एम्पलीफायर होता है जिसका एम्पलीफायर का आउटपुट हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर पे। ठीक है, ट्रांसफार्मर से यहाँ कन्वर्ट होता है। ठीक है, या तो स्टेप अप रहेगा या फिर स्टेप डाउन रहेगा। यहाँ पे कैपेसिटर लगाएंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आपका वूफर है, स्क्वैकर है और ट्विटर है। तो यहाँ पे ये आपका लो पास फिल्टर की तरह काम करेगा, इधर आपका हाई पास फिल्टर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एक इंडक्टर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ से, और जो बीच वाला है वहाँ पे एक इंडक्टर लगा हुआ है स्क्वैकर के साथ, और नीचे वाला जो ट्विटर है उसके साथ एक कैपेसिटर सीरीज में है और पैरेलल में यहाँ पे इंडक्टर है। तो ये वाला जो सर्किट है, यहाँ पे जो सर्किट दिखाई दे रहा है, ये आपका लो पास फिल्टर की तरह काम करेगा। ठीक है, जो भी लोअर फ्रीक्वेंसी वाला रिस्पॉन्स होगा वो इसको दिया जाएगा। ठीक है, जो लो फ्रीक्वेंसी होगा, जो लो फ्रीक्वेंसी रेंज का फ्रीक्वेंसी होगा इसको दे दिया जाएगा बूफर को, और जो मीडियम फ्रीक्वेंसी रेंज का होगा उसको स्क्वैकर को दे दिया जाएगा, और जो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज वाला होगा उसको ट्विटर को दे दिया जाएगा। तो इस तरह से इसका जो सर्किट होता है, ऊपर वाला जो सर्किट है वो लो पास फिल्टर की तरह काम करता है, वो जो नीचे वाला है वो हाई पास फिल्टर की तरह काम करता है, और ये जो सर्किट है आपका इंडक्टर वाला, ये काम करता है आपका बैंड पास फिल्टर की तरह। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को टोटल जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज है उसमें फ्लैट रिस्पॉन्स मिल पाता है। तो ये आपका सर्किट डायग्राम होता है, एग्जाम में इसको आप बना देंगे तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो मल्टी स्पीकर सिस्टम है उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स किस तरह से आता है। तो आप देख सकते हैं इस एक्सिस पे आपका रिस्पॉन्स है जो कि डीबी में है, और इस एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है जो कि हर्ट्ज में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सबसे लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज का रिस्पॉन्स होता है वो कुछ इस फॉर्म में होता है। यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है, यहाँ पे मान लेते हैं 12 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है। तो इसका जो वूफर वाला रिस्पॉन्स होता है, जो लो फ्रीक्वेंसी वाला रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स कर होता है कुछ इस फॉर्म में आता है, यहाँ पे आएगा।
और इधर जो फ्रीक्वेंसी हम लोग अलॉट किए हैं हम यहाँ पे 250 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, मतलब 500 हर्ट्ज, 1 किलो हर्ट्ज, फिर यहाँ पे 4 किलो हर्ट्ज, फिर यहाँ पे 8 किलो हर्ट्ज, फिर यहाँ पे 16 किलो हर्ट्ज, इस तरह से फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर दिए हैं। ठीक है, क्योंकि जो हम लोग इससे पहले देखे हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर दे रहे थे। स्क्वायर के लिए अलग फ्रीक्वेंसी दे रहे थे, अलग फ्रीक्वेंसी रेंज, और ट्विटर के लिए अलग फ्रीक्वेंसी रेंज दे रहे थे। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी वक्र है, जो इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो कर्व है वो कुछ इस फॉर्म में आता है। यहाँ पे जो वूफर का है इस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इस फॉर्म में आएगा, क्योंकि जो वूफर होता है वो 16 हर्ट्ज टू 1 किलो हर्ट्ज के बीच में होता है, मतलब इस रेंज में। ठीक है, इस रेंज में जो वूफर होगा इस रेंज में अच्छा रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, इस रेंज में अच्छा रिस्पॉन्स देगा कौन? वूफर। इसके बाद जो हम लोग यूज करेंगे वो आपका होगा स्क्वैकर। स्क्वैकर क्या होता है? 500 हर्ट्ज टू 5 किलो हर्ट्ज के बीच में अच्छा रिस्पॉन्स देता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 500 हर्ट्ज, यहाँ पे है आपका 4, फिर 5 किलो हर्ट्ज यहाँ पे है। तो इस रेंज में जो स्क्वैकर होता है वो अच्छा रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, और यहाँ पे जो ट्विटर होता है वो 1 किलो हर्ट्ज से अधिक फ्रीक्वेंसी रेंज में अच्छा रिस्पॉन्स देता है। तो 1 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ से ऊपर चाहे जहाँ जा सकता है, मान लेते हैं 16 किलो हर्ट्ज, तो इस रेंज में अच्छा रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, जो ट्विटर होता है इस रेंज में अच्छा रिस्पॉन्स देता है। इस तरह से हम लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज अलॉट कर देते हैं वूफर को, स्क्वैकर को, ट्विटर को, और जिससे हम लोग का जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज है 20 से 20 किलो हर्ट्ज वो आसानी से मिल पाता है, और हम लोग का जो लाउड स्पीकर है वो स्मूथली चलता रहता है। तो यही था मल्टी वे स्पीकर सिस्टम। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था सर मल्टी वे स्पीकर सिस्टम पे वीडियो बनाइए। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और नॉलेज के लिए भी यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कोई डाउट रह गया है वीडियो में तो ज़रूर बताएं कि सर इसमें डाउट रह गया है। और हाँ, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, पढ़ते रहें और मस्ती करते रहें। थैंक यू सो मच।